शुभमन गिल ने आखिरकार ऋषभ पंत को शांत रहने के लिए क्यों कहा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए बांग्लादेश के अगेंस्ट जो टीम इंडिया का पहला टेस्ट मैच हो रहा है, उसमें यदि पहले इनिंग्स में की बात की जाए तो पहले इनिंग्स में शुभमन गिल 0 पर आउट हो गए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनकी जो बैटिंग है वो बिल्कुल लय में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यदि इसके पहले बात की जाए तो इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने शानदार 2 सेंचुरी लगाई थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि पिछले कुछ समय से वो लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो मैच हो रहा है उसमें जो सेकंड इनिंग में जो इनिंग अपने लिए खेली है, खास करके उन्होंने ऋषभ पंत के साथ शानदार 167 रन की जो पार्टनरशिप की है और जिस प्रकार से वो स्पिनर को आगे बढ़कर खेल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने एक स्पिनर को खेलने के लिए एक नई टेक्निक का इजाद किया है, क्योंकि वे बैकफुट पर नहीं खेल रहे थे, क्योंकि बैकफुट पर यदि खेलते हैं तो उसमें उनके आउट होने का डर भी रहता है। हो सकता है कि वो बोल्ड आउट हो जाए या एलपीडब्ल्यू, इसलिए उन्होंने ज़्यादा करके बात की जाए मेहंदी हसन और साकिबुल हसन को जो खेला है वो फ्रंट फुट पर खेला है, तो उसका कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से फल में मिला है। बात की जाए शुभमन गिल के साथ, शुभमन गिल ने जो पारी खेली है वो बड़ी काबिल तारीफ है, खास करके ऋषभ पंत के साथ जो उनकी पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप की यदि बात की जाए तो शुभमन गिल ने भी कुछ आला शॉट मारे हैं, जिसके कारण ही टीम इंडिया एक कंबाइंड पोजीशन में पहुंच गई है। क्योंकि बात की जाए तो बांग्लादेश की सेकंड इनिंग में टीम इंडिया ने 4 विकेट गिरा दिए हैं, अब 6 विकेट और हैं। 6 विकेट के बाद यदि बात की जाए तो टीम इंडिया WTC की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ा सकती है, क्योंकि यदि 6 विकेट जैसे ही गिरते हैं वैसे ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की लीड ले लेगी। बात की जाए तो शुभमन गिल ने इस मैच के बाद एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैंने ऋषभ पंत को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि जिस हिसाब से वो हर शॉट मारकर मेरे पास आ रहे थे तो मैंने उनको शांत रहने के लिए कहा। अब इस पर उन्होंने आगे कहा कि शांत रहने के लिए इसलिए कहा कि जब भी ऋषभ पंत मेरे पास आते थे कोई बड़ा शॉट मारकर, तो वो मेरे बैट को 2 बार टच करते थे या एक तरीके से उस बैट को मारते थे उनके बैट से। तो मैंने उनको शांत रहने के लिए कहा और मैंने कहा कि आप मेरे बैट को यदि आप टच कर रहे हो तो धीरे से टच करें, क्योंकि मेरा बैट वही वाला बैट है जो मैंने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो 2 सेंचुरी मारी थी, वही पुराना वाला बैट से ही मैं खेल रहा हूँ और वही बैट मेरे लिए लकी है। इसलिए मैंने उनको कहा था कि थोड़ा शांत होकर खेलिए, क्योंकि मुझे मेरे बैट के खोने का डर था कि यदि ऐसा ना हो कि बैट मेरा टूट जाए, तो इसलिए मैंने उनको शांत रहने के लिए कहा था। और वाकई में यदि बात की जाए शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल जिस प्रकार के प्लेयर हैं, खास करके यदि बात की जाए तीनों फॉर्मेट वो खेलते हैं, और तीनों फॉर्मेट पर यदि बात की जाए तो खास करके जो टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में वे एक अलग दर्जे की बैटिंग करते हैं। अब देखना है कि आने वाले जो टेस्ट मैचेस हैं, खास करके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो एक बड़ी सीरीज होने वाली है, उसमें शुभमन गिल अपने लय में नजर आते हैं या नहीं। शुभमन गिल की इस आकर्षक पारी के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।